अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी बायकाट की धमकी, कभी मॉब लिंचिंग, कभी इलाज न करने की धमकी, कभी रासुका में गिरफ्तारी की धमकी, तो कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटियों को टारगेट करना और कभी एनआरसी और सीएए की बात। क्या आप भी सोचते हैं कि अब मिल्लत के हालात बदलने चाहिए? जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक घटना देखने को मिली है, कहीं सब्जी वाले से फल वाले से सब्जी और फल न खरीदना, कभी कहीं जमातियों को बदनाम करना, कहीं हॉस्पिटलों में इलाज करने से मना कर देना। क्या आप भी सोचते हैं कि हमें और हमारे बच्चे आने वाली नस्लों को और नस्लों को इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीने का हक है? तो आइए इस मुहिम में शामिल होते हैं और अपने आइडियाज़ मिल्लत को शेयर करते हैं। हो सकता है किसी आइडिया पर अमल हो जाए और कौम की तकदीर बदल जाए। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत की बदहाली, अनएजुकेशन, दहेज प्रथा और जिस तरह से मिल्लत परेशान है उस पर गौर करना है। किसी भी धर्म, जाति, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक बदलाव की सोच के साथ वीडियो पूरा देखें, इंशाअल्लाह कौम के लिए काम करने का जज्बा पैदा होगा। हमारे पास बेहतरीन इस्लामिक निज़ाम है, बेहतरीन तंजीमें हैं और हुनरमंद लोगों की एक पूरी फ़ौज है। अल्लाह के करम से शानदार बिजनेसमैन और पैसे वाले लोग हैं। एक अजीम सोच रखने वाले आईएएस, आईपीएस हैं। पढ़े लिखे लोगों की पूरी फ़ौज है और अपना पूरा वक्त देने के लिए पेंशनर्स लोगों की अच्छी खासी तादाद है। तो क्या हम सब मिलकर हालात को बदल नहीं सकते? अपनी तकदीर, क्योंकि बिना अफोर्ड किए हमारा कुछ नहीं होगा सिवाय आगे और बर्बादी और जलालत के। सबसे पहले सेंट्रलाइज तंजीम जिनके फैसले हर मुसलमान सीरियसली फॉलो करें। हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे मुफीद तंजीम है, क्योंकि इस तंजीम में बहुत पढ़े लिखे, काबिल और हर तरह के लोग शामिल हैं जिनका समाज में एक अहम मकाम है और लगभग हर शख्स इनकी रेस्पेक्ट करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फ्रंट लाइन पर आना ही होगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सख्ती के साथ पूरी कम्युनिटी के लिए कॉमन सिस्टम और एंड गाइडलाइंस बनाने होंगे। कम से कम इन मुद्दों पर शादियाँ सिवाय निकाह के हर तरह की रस्म, खाना, दहेज, गाने बाजे पर पाबंदी, न लड़की वाले न लड़के वाले किसी तरह का खाना करेंगे, न दहेज लेने और देने का। तमाम निकाह सम्मेलन में इसमें कौम के अरबों खरबों रुपयों की बर्बादी रुकेगी। शरीयती एतबार से भी सही है। इलाज, हर ज़िले में कम से कम एक मैटरनिटी होम जहां हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी बहुत कम खर्चे के साथ हो सके और प्राइवेट महंगे इलाज से बच सकें। इसके अलावा हर स्टेट में कम से कम एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और लैब जहां बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो, बहुत मामूली खर्चे पर हो। थाना कचहरी, दोस्तों एक बहुत बड़ी तादाद हमारे थाना कचहरी से ही बर्बाद है। इसके लिए हर ज़िले में शरिया कोर्ट बनाए जाएं जहां आपसी मसलियत का हल हो सके। हर ज़िले में वकीलों का एक पैनल तैयार किया जाए जो हमारे बेगुनाह लोगों के लिए केस लड़े और बहुत ही कम खर्चे पर। और दूसरी एक हायर एजुकेशन, हर ज़िले में एक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, मॉडर्न साइंस जो मुस्लिम यूनिवर्सिटियों से अप्रूव्ड हो, जहां एजुकेशन के साथ साथ डॉक्टर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके और वो भी कम से कम खर्चे पर। घरेलू खर्च, बहुत गंभीर बीमारी केमिकल और जानवरों की चर्बी के मिलावटी राशन पानी की वजह से है। यहाँ हमदर्द कंपनी वालों से मदद ले सकते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट में बिल्कुल मिलावट नहीं होती। अगर ये हमारे लिए तमाम राशन का सामान, आटा, दाल, चावल, मसाला वगैरह बनाने लग जाएं पतंजलि की तरह और दूसरे ब्रांड से सस्ता हो और हम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी आबादी को हम रोज़गार दे पाएंगे सिर्फ इस मुहिम से। किराएदार, बेघर लोग, एक बहुत बड़ी आबादी या तो किराए से रहती है या कच्चे मकानों, झोपड़ियों में रहती है। अगर हमारे कौम के बड़े बिल्डर्स, ठेकेदार हर ज़िले में अफोर्डेड हाउसिंग स्कीम लाएं जिससे आप ज़िंदगी भर किराया की इनकम पा सकते हैं और गरीबों को एक मकान मिल सकता है या एक मुश्त पैसे लेकर फ्लैट बेच सकते हैं।
तो हमारे स्लम एरिया कम हो जाएंगे। हमारे बनाए प्रोडक्ट की कम कीमत मिलना, इसकी असल वजह सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म न होना है। अगर हम बिग बाज़ार, वॉलमार्ट की तरह हर ज़िले में अपना स्टोर खोलें और अमेज़ॉन की तरह ऑनलाइन वेबसाइट बना दी जाए तो बिचौलिया हट जाएंगे। वहाँ हर सामान अच्छी क्वालिटी का और मार्केट से सस्ता मिल पाएगा। इससे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और एक बहुत बड़ी तादाद को रोज़गार दे सकते हैं। इमाम मोज़िन पूरे मुल्क में एक समान सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाए, काबिलियत और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। उर्स, इज्तिमा, कव्वालियाँ, इनके नाम पर कितना खर्च हर साल करते हैं, इनका कोई गुमान भी नहीं कर सकता। अगर एक इज्तिमे में 10 लाख लोग आते हैं और एवरेज एक आदमी का 5,000 रुपये का वो तो 500 करोड़ होता है। ऐसे कितने इज्तिमे और उर्स हर साल हम करते हैं। इसके लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन बनाकर इन खर्चों को कौम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़कात, खैरात, डोनेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा हम डोनेट करते हैं। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा बीमारी हमारी कौम में है। लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम न होने की वजह से ना हमारी ज़कात नज़र आती है, ना डोनेशन। इसके लिए एक सेंट्रल मशीनिज़्म हो जाए, तमाम ज़कात और डोनेशन आते हों और फिर वहाँ से कौम के लोगों पर खर्च हो। न्यूज़ चैनल दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। न्यूज़ चैनल हमारा खुद का एक न्यूज़ चैनल बनाना होगा, जहाँ अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार जैसे बेखौफ, ईमानदार, काबिल न्यूज़ एंकर सरकारों से सवाल पूछ सकें। जहाँ डिबेट केवल रोज़गार पर, सड़क, पानी, बिजली पर, हेल्थ, एजुकेशन पर हो। भारत के मुसलमानों की तकदीर बदली जा सकती है इन सब से। अब आप सोचेंगे कि अकेली तंजीम ये कैसे करेगी, तो आप मदद। हम हर साल 6 लाख करोड़ रुपए की लेन देन करते हैं। इस पैसे से भी बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। यह हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम कार्ड होल्डर को रियायत दी जाएंगी, बाकी इलाज वगैरह सब किया जाएगा। ये काम अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया और हमने इस तंजीम को सपोर्ट कर दिया तो 1 साल में हमारे और देश के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जब 20% आबादी सक्षम होगी तो देश सक्षम होगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 5 लोगों तक सेंड ज़रूर करें। धन्यवाद।